नमस्कार साथियों चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में आज हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल करना और लॉगिन करने की प्रोसेस आपको बताई थी। अब इस पर हमें बच्चों को ट्रैक करके एंट्री करना है, तो आपको एक बार वो रिपीट करते हैं। 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इस ऐप के ज़रिए आपको चिन्हित करके इसमें एंट्री करना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 6 साल से लेकर 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे साल के अंदर पढ़ते हों चाहे साल के बाहर हों, सबकी एंट्री चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर कैसे करेंगे। तो एक निवेदन है, चैनल से ज़रूर जुड़ें जिससे कि हम आप तक इस तरह की अपडेट जानकारी देते रहें। तो साथियों हम चलते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 और वहाँ से पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि छात्र को हम कैसे चिन्हित करके चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर उसकी एंट्री दर्ज करें। चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम को आपने लॉगिन कर लिया है। यदि लॉगिन करने में कोई परेशानी आई हो, ऐप इंस्टॉल करने में आपको कोई परेशानी आई हो, तो हमारा इससे पहले का वीडियो देख लें, वहाँ पर पूरी लॉगिन प्रोसेस और ऐप इंस्टॉल करने की प्रोसेस बताइए। अगले चरण में बच्चों की चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर कैसे चिन्हित करने के बाद एंट्री करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो साथियों 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या स्कूल के बाहर हैं, उनको चिन्हित करके हमें इसी पूरे ट्रैक पर इसको लेकर आना है। कैसे लाएंगे हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो बता रहे हैं। तो ये लॉगिन करने के बाद हम यहाँ आ गए साथियों, ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखें आपका नाम आ जाएगा, संभाग, जिला, विकासखंड, सब सारी चीज़ें आएंगे। तो आपका विद्यालय किस विधानसभा में है, उस विधानसभा को यहाँ से आप सिलेक्ट करना है आपको। तो जो भी विधानसभा आपकी हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी विधानसभा। तो ये हम यहाँ पर हमारी विधानसभा को हमने सिलेक्ट कर लिया। विधानसभा के बाद यहाँ पे देखें क्षेत्र का चयन की बात की जा रही है। तो आपका क्षेत्र क्या है, तो उसका चयन कर लें आप। ग्रामीण है या शहरी, जहाँ पे भी हैं आप उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लें। तो हमने ग्रामीण को सिलेक्ट कर लिया। पंचायत का चयन करें, यहाँ पर आपको पंचायत का चयन करना है। पंचायत देखें, जिस विद्यालय आपका जिस पंचायत में हो, उस पंचायत को यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करनी है। देखें सारी पंचायतें यहाँ पर दी गई हैं। आपकी जो पंचायत हो इसमें ढूंढिए और इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम पंचायत, यहाँ पर संबंधित जो स्कूल है इसकी पंचायत हम देख लेते हैं। तो ये देखें सारा विवरण हमने भर दिया। इसमें ग्रामीण हो गया, पंचायत का नाम हो गया, ग्राम का नाम आ गया, मतदान केंद्र का आ गया, भाग संख्या आ गई, मकान सूची नंबर डाल दिया। मकान सूची नंबर यहाँ ओपन होती है। यदि सूची में वह नंबर आपका नहीं आ रहा है तो आप अपना मकान नंबर दर्ज करने का यहाँ आप अंकों में अपना नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद परिवार की उपस्थिति में विवरण, हाँ मतलब आप बच्चे जब सर्वे करने गए तो परिवार का कोई व्यक्ति उपस्थित हुआ, हाँ, नहीं हुआ तो नहीं भी लिख सकते, तो हाँ हो गया। इसके बाद माता पिता की समग्र आईडी, जो भी आपको चयन करें, यहाँ आपको समग्र आईडी डालना है। देखें किस किस की, आप परिवार की समग्र आईडी डाल सकते हैं, माता पिता की समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है तो इसको चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप किसी की समग्र आईडी आपको बच्चे की पता है तो उसके हिसाब से आप परिवार की जानना चाह रहे हैं, तो ये देखें ऑप्शन दिया है, परिवार की समग्र आईडी जाने, सदस्य की समग्र आईडी जाने। तो जिसकी भी आपको जानना हो तो यहाँ से आप, नहीं है पता तो यहाँ से हम जान सकते हैं। सदस्य की समग्र आईडी जाने, परिवार की समग्र आईडी जाने, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। हम बच्चे की आईडी से पूरे परिवार की आईडी देखते हैं कि इसमें कैसे निकलेगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसकी आईडी फिल कर दी है, बच्चे की समग्र आईडी फिल कर दी। ये कैप्चर आया, वो कैप्चर डाल दिया, SBHS, और सब परिवार, समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, इस पर आप प्रोसेस करेंगे। ये देखें, तो जो हमने आईडी डाली थी उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। बच्चे की जो भी डिटेल थी, यहाँ से सभी बच्चों के नाम आ जाते हैं। देखें ये आ गए। तो यहाँ से हमने ये जानकारी आसानी से देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जानकारी तो देख सकते हैं, ठीक है ना। परिवार की समग्र आईडी यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, और समग्र आईडी हमारी ये हमने फिल कर दी है 24888463। ये आईडी हमने फिल कर दी है। जैसे आप फिल करेंगे, देखें साथियों, इससे पूरी डिटेल यहाँ जो परिवार आईडी है उनकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाती है। देखें मांगीलाल यादव हैं, 60 साल के हैं, पुरुष हैं, ये पूरी जानकारी समग्र आईडी से आ गई। दूसरा, इसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं इस आईडी के अंतर्गत, उन सभी की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। देखें ये सारे बच्चे हैं, ये परिवार में जिनके कुल कितने, ये 6 सदस्य आ रहे हैं, ये सब की आईडी आ गई।
इसमें बच्चों की भी आईडी आ गई, उसके पत्नी की भी, मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी डिटेल यहाँ, जन्म तिथि भी आ गई, उम्र भी आ गई। अब उम्र यदि 6 से लेकर 18 तक की होगी तो हमें चिन्हित करके उसका यहाँ पर एंट्री करेंगे, अभी बताएंगे आपको। यहाँ लिंग आ गया, ये शैक्षणिक स्थिति आ गई, क्या स्कूल में शामिल होना चाहते हैं, स्कूल का नाम आ गया, कक्षा आ गई और एक्शन। तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पे ये मांगी बाई की उम्र तो 61 साल है, मांगी लाल की तो इसको करना नहीं है, 31 है, 28 है, ये 9 साल है। तो 9 साल वाले बच्चे को देखें, ये समरजीत यादव है, 9 साल का है, बालक है। अब ये बालक ये पढ़ता है तो आप अध्ययनरत पे क्लिक कर दें, यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो कभी नामांकित नहीं हुआ इस पर क्लिक कर दें, बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो इस पर क्लिक कर दें। अभी ये विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो हमने अध्ययनरत इसका ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब ये ऑप्शन है, देखें क्या स्कूल में शामिल होना चाहते हैं, तो अध्ययनरत है तो होना तो चाहता ही है, पहले से ही है वो। इसका कक्षा अपने आप, स्कूल का नाम अपने आप आ जाता है। यहाँ पर देखें, जैसे आपने सिलेक्ट किया अध्ययनरत, स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ गया, कक्षा भी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो ये काम अपने आप हो जाता है। दूसरा, एक और बच्चा है, वो उसकी उम्र देखें फिर से 9 साल है, तो यहाँ पर चयन करेंगे, अध्ययनरत यदि है तो अध्ययनरत सेलेक्ट करेंगे, और स्कूल में प्रवेश है, हाँ देखें ये बीलाखेड़ी स्कूल का नाम आ गया, क्लास आ गई, ये आ गए आपके, ठीक है ना। और इसके बाद आपको ये सबमिट ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। कृपया भरी हुई जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सब कुछ आप सेव करना चाहते हैं, पूरी जानकारी आपने भर ली, तो ऐड पर आपको क्लिक करना है। कृपया बालक बालिका का नाम दर्ज करें, यदि कुछ छूट जाता है इस तरह का मैसेज आ जाता है। तो ये काम आपको करना है और सबमिट पर लास्ट में क्लिक कर देना है, तो आपका ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। इसमें यदि अभी भी आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आए सर्वे करते समय, तो आप हमें ज़रूर बताएं, चाहे आपका ऐप इंस्टॉल को लेकर हो, चाहे लॉगिन की प्रोसेस हो, या चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को में बच्चों को ट्रैक करके ऐड करने की स्थिति हो, जो भी आपको दिक्कत लगे आप ज़रूर हमें बताएं, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, फिर आएंगे।